वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, मैं हूँ माही और मैं जिया। हाँ, तो जो लोग इंस्टाग्राम से आ रहे होंगे वो तो मैं जानते होंगे, लेकिन जो लोग नई वीडियो देख रहे हैं वो हमें नहीं जानते होंगे। तो गाइज, मैं माही, ये जिया। तो शुरू करते। तो ये ना बेसिकली ये है वीडियो स्टोरी टाइम, ठीक है। तो बिना बकवास करे ना मैं शुरू करती हूँ। ये स्टोरी हमारे 10th क्लास की, जब हम नए नए स्कूल में आए थे। तो हमने 9th में एडमिशन लिया था स्कूल में, पर हमें 9th में कोरोना चल रहा था, कोविड का टाइम था। तो हमने 10th में जाके कहीं हम सेटल हुए थे, हमारी दोस्ती वगैरह। दोस्ती 9th में इतना स्कूल भी नहीं गए, और उसके सेशन के एंड में गए थे हम स्कूल में। दोस्ती 9th में हो गई थी, मतलब 9th में उस टाइम पे अलग अलग वो वाली दोस्ती, चीटिंग करने वाली, वो दिखा देना, पेपर दिखा देना, ये वाली, ठीक है। तो गाइस, अब 10th की बात बताती हूँ कि ना हमें शुरू से ना, मतलब हमें ना एडवेंचर करने का बहुत शौक था, कि मतलब हमें ना चीज़ें नई नई ट्राई करने का शौक था, कि चलो आज ये करते हैं, चलो आज वो करते हैं। और हमारे स्कूल में ना मतलब स्ट्रिक्ट रूल थे काफ़ी, लड़कियों को लेकर तो बहुत ज़्यादा, कि लड़का लड़की साथ में बात नहीं कर सकते, अगर बात कर रहे तो ये कुछ गलत बैठ नहीं सकते, बैठने का तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो, पर भाई बात नहीं कर सकते। अगर किसी को भाई भी बोल रहे तो भी दिक्कत है भाई, तू राखी बंधवा, तब भी विश्वास नहीं करते, क्या राखी क्या कुछ, कोई भाई बहन का विश्वास, इनका पक्का कुछ ना कुछ टाका भिड़ा हुआ है। टीचर है, और दूसरा फोन भी नहीं ला सकते थे वो, चलो ज्यादातर सब स्कूल में होता है, ये ना देते फोन नहीं लेके जा सकते। और मैं उस टाइम भाई मुझे शुरू से है कि हाँ, मैं मुझे कुछ ना कुछ मेमोरीज बनानी है स्कूल की, पता नहीं फिर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये था हमारा। मुझे 10th में मेरे शौक चढ़ा स्कूल में फोन लेके जाने का। और उस टाइम पे ना भाई मेरी मम्मी ना घर पे नहीं थी, क्योंकि घर पे कुछ चल रही थी प्रॉब्लम, वो पंजाब गई, नानी के घर गई थी मेरी पंजाब, ठीक है। और घर पे थी मेरी बुआ और पापा, मैं और मेरी मम्मी, मतलब मैं और मेरा भाई, मम्मी कह रही, ठीक है। में ना जो हमारी पीटीआई मैम थी ना, मतलब वो बहुत उस टाइम में भी ऐसी, मतलब वो स्ट्रिक्ट ही है, उसकी बुद्धि हिली हुई थी, साफ भाषा में मैं बताऊँ तो हिली हुई थी भाई, मेरे से उसकी बिल्कुल नहीं बनती थी भाई। वो ना मतलब ऐसी थी, स्कूल में कुछ आग लग गई स्कूल में तो मैंने किया। अभी पहले एक बात सुनना, अभी 12th के एग्जाम चल रहे थे, मैंने बोर्ड एग्जाम, फिजिकल एजुकेशन की टीचर थी वो भाई नहीं, मतलब मैंने स्कूल छोड़ दिया था 2-3 महीने पहले ही, और वो एग्जाम के टाइम पे मतलब वहाँ पे आई थी बच्चे चेकिंग करने, मतलब ऐसी बात करने। तो मैं अपने पापा के साथ, मेरे पापा ने मुझे सेंटर पे छोड़ा और मैं उतरी, तो ना उसने मुझे ऐसे गले से लगाया, क्योंकि मैं उसकी फेवरेट बच्ची थी ज्यादा ही। तो ना मेरे पापा भी वहीं खड़े हुए थे, मतलब मुझे लग रहा था कि ओ भाई मैडम मेरे को हक करी, मेरे पापा को देख के लग रहा होगा बच्चा, और वो मेरे बाप के सामने पता मुझे क्या बात कहती, कोई वो तो नहीं लाई, चिट वगैरह तो नहीं बना के लाई हो, सोच लो। मैम भाई वो लिटरली मैम सबसे ये कह रही थी, मुझे तक उन्होंने ये कहा कि पेपर अच्छा करके आना, उसने मेरे से बात नहीं करी, और इसे ये कह रही कि मेरी चिट तो नहीं लाई, बल्कि मैं कसम से मैंने आज तक ये काम करे, पर मैं पकड़ी कभी नहीं गई गाइस, तब जाके छोड़ो। चलो गाइस, अब टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। तो भाई फिर आगे क्या हुआ, मेमोरीज बनाने के लिए, सो कॉल्ड मेमोरीज की, हम उससे बाहर तो हम बना ही नहीं सकते, घर से बाहर तो हम निकल ही नहीं सकते भाई, स्कूल की ड्रेस में फोटो चाहिए हमें मेमोरीज बनाने के चक्कर में। ये मैडम ले आई स्कूल में फोन, और भाई उस टाइम पे ना मुझे 10th में नया फोन मिला था मेरा, तो मुझे क्रेज था कि मैं जाऊँ स्कूल में फोन दिखाऊं बच्चों को, मतलब इतना मैं वीडियो बनाऊं, ठीक है। भाई मैं स्कूल में फोन ले गई, और ये फोन लेके आई भाई, ठीक है। हम सब पहले कहते रहे कि भाई नहीं फोन मत निकाल, फोन मत, जैसे इसने फोन निकाला सब हमारी भी वीडियो बना, और हमने पूरी क्लास को वीडियो में ले लिया, कैप्चर कर लिया हमने फुल वीडियो में सबको, ठीक है, कि भाई बड़ी अच्छी वीडियो बन रही है, सारे आ जाओ, मेमोरी बन जाएंगी, कूल लग रहे हैं। और भाई म्यूजिक के पीरियड में मैं इतनी वो ना, उसे क्या कहते हैं जो वो लेती है, पंगे मेरे में इतनी चुल थी कि भाई मैं उसके म्यूजिक के पीरियड में मैंने वो कैमरा लगा रखा, और मैं पूरे सर को भी मैं दिखा रही, सर को भी कैप्चर कर रही और बच्चों को भी कैप्चर कर रही है, मैं पूरी क्लास दिखा रही भाई, और मैंने फुल बैक कैमरा करके मस्ती कर रहे हैं हम, दिखा रही भाई, ठीक है। उस टाइम तक कुछ नहीं हुआ, हम चल थे, हम घर गए सब, उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, अगले दिन भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन उससे अगले दिन जो हुआ सब खत्म हो गया, डर का माहौल था हमारे पास। तो गाइस उसके बाद पता क्या हुआ, मैंने घर गई, मैंने ना वो वीडियो एडिट वगैरह मारी सारी, और स्टोरी लगा दी, और मैंने स्टोरी लगा दी। और उस टाइम पे मेरे ना फॉलोअर्स थे कुछ 3000 कुछ, और मेरा अकाउंट था पब्लिक। और इसने मैडम ने ये भी नहीं सोचा कि चलो क्लोज में लगा दूं, कुछ कर दूं, भाई पब्लिक आईडी लगा दी, सारे स्कूल के बच्चे इसके फोन उसमें, मतलब इंस्टा पे सब कुछ था। और वो फिर मैं उस टाइम पे फुल मैं चौड़ में थी, मतलब वो छपरी वाला जो टाइम नहीं होता कि हाँ दिखाना होता है, वो था उस टाइम पे। तो मैंने वो लगा दी स्टोरी, और मैंने अकाउंट मेरा पब्लिक 3000 मेरे फॉलोअर्स, और भाई मैंने सबको मेंशन कर दिया उसमें। और फिर हम सारे वीडियो देख के बहुत खुश थे, बहुत अच्छी बन रही थी, सारे मुझे कह रहे भाई बहुत मेमोरीज बन गई। और अगले दिन जो हुआ, मैं अगले दिन स्कूल में गई, बैग टांग, मेरी मम्मी थी नहीं घर पे, तो थोड़ा मेरा मूड ऑफ सा रहता था, सुबह बुआ मुझे भेजती थी स्कूल भाई, ठीक है। तो मैं गई बैग टांग के, तो ना सारे बैठे हुए शांत, ठीक है भाई, तब तक कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। उस दिन एग्जाम था हमारा, हाँ
शायद एग्जाम था उस हाँ दिन। एग्जाम था उस दिन यार। तो भाई गए और इसका नाम था मेरा ना हाँ मतलब स्कूल का नाम मैं नहीं रिवील करूंगी यहाँ पे। स्कूल का नाम इसका कुछ और था और हाँ। इसका यूजर नेम मतलब मेरा घर का नाम है वो माही है। तो हमारी क्लास में एक और माई थी, हमारी क्लास में सेक्शन ए में थी एक और माई, तो पीटीआई ने उसे पकड़ लिया। तो मैं बताती हूँ हुआ क्या था, ठीक है। तो गाइस उसके बाद ना हमारी क्लास में ना सर आए, ठीक है। तो उन्होंने ना सर ने आके मेरे से पूछा कि वो लड़की कौन थी जो कल फोन लाई थी। और मैं कुछ नहीं बोली क्लास में, किसी ने कुछ नहीं बोला क्लास में तब तक कोई कुछ नहीं बोला भाई। क्लास में थे 2-3 बच्चे जो थे वही थे वो, पर उन्होंने भी कुछ नहीं बोला भाई। मेरी उस टाइम पे भाई मेरी 74 हो रखी थी सच बताऊं, ठीक है। पर मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैं चिल बैठी। मैं चिल तो थी नहीं, मेरा दिल ऐसा होता धक 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 धक। बल्कि उनके पास वीडियो थी, प्रूफ था कि हम सब थे उस वीडियो में, सब भाई थे। पता नहीं किस फिर भी बच्चे हमने ने नहीं बताया वो वीडियो का स्क्रीन रिकॉर्डिंग मार के पूरी की और मैम को भेज दिया। मैम को भेज दिया। वो भी किसी ऐसी मैम को नहीं, पीटीआई मैम को भेज दिया सीधा, जो मतलब मेरे पहले ही मेरे पीछे पड़ी हुई थी, अब वो मेरे और पीछे पड़ चुकी थी गाइस। और उस टाइम पे हमारी प्रिंसिपल भी बहुत बेकार थी, बोलना तो चाहिए पर थी भाई बहुत ही थी, ठीक है। सबको पता है जो हमारे हाँ। बैच के है ना, सबको पता है। पता। और अब हम स्कूल से गए तो वो भी चेंज हो गई, पीटीआई भी प्रिंसिपल भी, ठीक है। किस्मत ही बेकार भाई थी चलो हमारी। आगे सुनाती हूँ, ठीक है भाई। और फिर वो सर आया तब ना मैं बिल्कुल नहीं बोली कि भाई कौन थी। उन्होंने ना, और सबसे बड़ी बात उन्होंने नाम आगे मेरा माही बोला क्योंकि मेरा यूजर नेम था माही की वजह। नहीं उन्होंने नहीं, मेरे याद है उन्होंने क्लास में बुलाया, मतलब कहा कि माही कौन है, माही कौन है। ये बैठी आराम से चिल, तो बच्चे कहते हैं कि वो दूसरे सेक्शन में है, कि वो दूसरे सेक्शन में। उन्होंने कह दिया चिल बैठी कि मेरा नाम तो माही है ही नहीं, मैं तो नहीं बता सकते, मैं तो वो हूँ। हाँ। तो ये चिल बैठी और हम देख रहे हैं इसकी तरफ, हमें हंसी आ रही और डर भी लग रहा है कि क्या होगा। और हम देख रहे हैं उस टाइम पे सबकी 74 हो सबको रखी पता थी। था क्योंकि सभी से फॉलो करते थे, तो सबको पता था कि इसका नाम क्या है, इसने क्या करा, सब कुछ। लेकिन कोई नहीं बताने को तैयार। यूनिटी देखो हमारी क्लास की तुम। हाँ भाई कई बच्चों की यूनिटी बहुत अच्छी थी भाई, बहुत जो अच्छी दोस्त थी। थे बहुत बढ़िया अभी भी यार बहुत अच्छे हाँ। दोस्त हैं, ठीक है। तो भाई हम उस क्लास में वो सर गए, उन्होंने उस माही की बढ़िया क्लास ली, ठीक है। सर ने भी फिर उन सर ने पीटीआई मैम को ले जाके उस लड़की की क्लास ली, वो बेचारी फालतू में गई वो फंस और गई। वो भी बीच एग्जाम में। अब देखो कोई वो बेचारी लिटरली रोने लगी थी कि भाई मैंने तो करा ही नहीं, मैं तो इंस्टाग्राम यूज भी नहीं करती। फिर भाई वीडियो तो थी उनके पास, उन्होंने उसको वीडियो में पूरा चेक करा और वो लड़की तो कहीं भी नहीं थी। तो फिर उन्हें पता लग गया कि वो लड़की वो नहीं है। फिर वो आए दोबारा से मेरी क्लास में, नहीं फिर वो आए रिसेस में और मुझे लग रहा था तब तक कि मामला शांत हो चुका, सब कुछ सेट है, ठीक है। अब कुछ नहीं होने वाला, अब कोई माइकल लाल मुझे आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। फिर कांड हो गया, मैं आराम से लंच कर रही भाई, रिसेस में आके लेगी इसको। आया पीटीआई आई, वो भी सर नहीं आए। सर आते टाइम तक तो ठीक था पीटीआई, और वो इतनी तेज चिल्लाई क्लास में यार कि मेरी सच में भाई मैं डर गई थी। मैं उनसे डर लगता था मैं भाई वो क्योंकि ना वो ना चिल्लाती बहुत थी भाई, पूरे उसमें कॉरिडोर में आवाज गूंजती थी। तो उसके बाद भाई उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे देख लिया था पीटीआई में। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है। उन्होंने कहा मेरे साथ आओ नीचे जल्दी। पर इसने ये बहुत पक्की है इस मामले पर, इसने ये एक्सेप्ट नहीं करा कि वो इसका फोन था। मैंने वो नहीं करा भाई। मैं और बताया कितना एम्बैरेस मोमेंट था मेरे लिए। मैं लंच करी थी और जैसे मैं उठ के जाने लगी ना भाई, सारे क्लास के बच्चे मेरी तरफ देख रहे थे जाते हुए। तो मैं जाने लगी, मेरे शूज का जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं, स्ट्रैप्स ही होती है जो बक्कल वो टूट गया भाई। मैं लंगड़ा के चल रही और फिर सारे बच्चे पूरी क्लास मुझे देख रही और वो पीटे ऐसे करके खड़ी हुई और मैं लंगड़ा के जा रही, ठीक है। और उसने वो तो चली गई फटाफट भाग के, वो छोटी सी तो थी वो भाग गई और मैं लंगड़ा के जा रही हूँ उसके पीछे भाई। पूरा कॉरिडोर मुझे देख रहा यार, इतना एम्बैरेस लग रहा था ना। सारा ऑरा मेरा माइनस में चला गया था, ठीक है। फिर उसके बाद भाई मैं गई, उसने वहाँ पे मुझे बीच स्टेयर्स पे खड़े करके पूछा कि वो फ़ोन किसका था। पर भाई एक इसमें बात बताऊँ, मेरा दोस्त था, मतलब भाई है वो मेरा बहुत अच्छा, उसने मेरा बहुत साथ दिया, अब भी है वो मेरे साथ। उसने मेरा इतना साथ दिया कि उसने कहा कि क्या हुआ, मैं चल देखता हूँ, मैं बात करूँगा। तो उसने अपने नाम लगा दिया कि वो फ़ोन उसका था भाई, ठीक है। और फिर वहाँ जाके मतलब मैंने कहा मेरा फ़ोन है, तो अच्छा झूठ बोल रही हो। और भाई वो उसका वो इतना मतलब इतना दिमाग उसका इतना ठप था उस पीटीआई का। वहाँ जाके वो मुझे बहन ही करना, मैं उससे भाई कर दी कि वो कह रहा कि फ़ोन में, और वो सोच रही कि इसका मेरा कुछ है मतलब भाई से यार सच में। तो इसलिए इल्ज़ाम मेरा अपने उस पर ले रहा सर पर। तो वो पीटीआई कोई कन्वेंस नहीं हुई भाई, पर मैं अपनी बात पर ही रही कि वो फ़ोन मेरा नहीं था। पर वो पीटीआई कोई कन्वेंस नहीं हुई। उसने कहा अपने पेरेंट्स को लेके आना, उनसे बात करेंगे। अब ना मेरी मम्मी घर थी जो मेरे साइड रहती है हर टाइम, पापा थे, और पापा तो मेरी साइड कभी नहीं होते भाई। उन्हें क्योंकि अच्छे से पता है मैं कितनी कांडी हूँ कि कुछ कांड कुछ भी कर देती है, मैं नहीं करा होगा,
ठीक है। इतना कांड होने के बाद फिर मैं अपनी क्लास में गई भाई, मैंने लंच करा, ये सारे के सारे गोल घेरा भाई बना हम के पूछ रहे कि भाई क्या हुआ भाई बता मैं डिप्रेस्ड हो चुकी थी यार, क्योंकि ना वो इतना चिल्ला रही थी ना, और ये आके रोई थी यार, मैं रोई थी मुझे भाई। रोना आ गया था। मैंने उस टाइम पे पहली बार रोते हुए देखा था कि भाई ये रो रही। मैं कितनी स्ट्रांग बन लूं, पर यार ऐसे में ना मतलब मुझे रोना, और क्योंकि सारे पूछ रहे थे, अगर एक टाइम के ना पूछते ना मैं बैठ जाती शायद, पर ये क्या होगा क्या, इतनी टेंशन मिल रही थी मुझे, मैंने बह गए आंसू। और भाई सबसे बड़ी बात की वीडियो में सब थे और उन सब से मैम ने पूछा, उनको डांटा, लेकिन मुझे मेरे तक कोई आया ही नहीं भाई की वीडियो में बच गई। मैं सबसे ज्यादा वीडियो में थी, इसके साथ हर टाइम इसके साथ रहती हूँ, उसकी भाई लगे तो किसी के भी नहीं, किसी के भी सिर्फ नहीं, मेरे लगे और उसके उस लड़के जिसने अपने सर पे नाम लिया था, नाम ले ठीक दिया है। चलो इतना होने के बाद भाई मैं आके रो रही, बह आंसू बह रहे, ठीक है, और बच्चे मुझे कह रहे कि कोई नहीं, ठीक है, सब सही हो जाएगा। माही मैंने कहा यार मुझे उससे मुझे दिक्कत नहीं है, अब जो मैं घर पे क्या कहूँगी मुझे दिक्कत उससे और पेरेंट्स को लेके आना वो क्या होगा। भाई मैं घर चली गई, छुट्टी हो गई, मैं घर गई, मैं घर जाके मैं सो गई, मैंने नहीं इधर इतना चक्कर पाला, इतनी टेंशन में पर मेरा अगले दिन था एसएसटी का एग्जाम भाई, और जाना जरूरी था नहीं तो मैं छुट्टी मार लेती एक हफ्ते की, पर जाना जरूरी था। और ऊपर से बुआ घर थी, बुआ को पता था, पापा को पता था कि मेरा एग्जाम है, मैं छुट्टी कभी नहीं कर सकती थी। बताओ मैं वहाँ पे जैसे मैं एंटर गई ना, पीटीआई ने मुझे रोक लिया, रुको भाई प्रिंसिपल मैम आ रही है। भाई प्रिंसिपल गई, कहती उनसे बात करो, नहीं यस मैम कहती वीडियो बनाई थी, उसने मुझे सुनानी चालू कर। भाई सुबह सुबह मेरी मम्मी मेरे साथ नहीं है भाई, दिमाग मेरा खराब, ऊपर से वो मुझे सुना रही, मैं ऊपर से एग्जाम, उसकी टेंशन कि भाई एग्जाम देना है, पढ़ा कुछ नहीं, क्योंकि पहले से ही टेंशन हो रही थी, सो गई थी। भाई मेरा बहुत दिमाग खराब हो रहा था उस टाइम पे। भाई उसने मेरे प्रिंसिपल ने रोक के मुझे सुनानी चालू कर दी, और मैं आगे से क्या बोलूँ, मेरा कुछ मूड नहीं था, मेरा दिमाग में पता चलता बोल दे तुझे जो बोलना, उसके बाद मुझे जाने दे, उसने मुझे जाने भी नहीं दिया, उसने कहा अपने पास बिठा के रखा पूरे टाइम। पेरेंट्स को कॉल करो, सबसे मेन चीज ये थी, पेरेंट्स को कॉल करो, क्योंकि आंटी आनी। मेरा फेस ऐसा था, सुना ले बोल ले, तो मैंने कहा पेरेंट्स को कॉल करो, मैं थी पेरेंट्स को कॉल करो, ओ यार अब दिक्कत होगी यार, कर कुछ भाई मैंने उसके गिड़गिड़ाई कि मैम मेरी, मैं तब भी मैं इतनी वो, पर इसमें दिमाग बहुत था भाई, इसने ना वहाँ सॉरी बोल ली ना इसने कुछ किया, और इसने अब देखना मैं सिर्फ उसके सामने बात की मैम एग्जाम देने दो मैम, बस उन्होंने कहा नहीं पेरेंट्स को कॉल करो, मैं जा नहीं देना मुझे एग्जाम्स, पढ़ा तो वैसे भी कुछ पढ़ा मैंने, वैसे भी मेरे नंबर नहीं आने वाले, तू जा, बैठ गई मैं चिल होके वहाँ, ठीक है। उसका उन्होंने कहा कॉल करो, और मैं अपनी मम्मी का मेरा नंबर मिला है 88514014 जो भी है मेरी मम्मी का नंबर, जो कि बंद था, स्विच ऑफ था, पिछले 4-5 साल से बंद करवा रखा, मैंने उसको कॉल करा, ठीक है। मैं एक्टिंग कर रही हूँ कि मैं कहती मैं जो साइड मेरे वो थे पियोन नहीं, वो रिसेप्शनिस्ट, हाँ ठीक है। मैं वो कहते क्या हुआ लग नहीं रहा, मैंने कहा कि स्विच ऑफ आ रहा है नंबर, तो उन्होंने पियोन को बुलाया, उन्होंने कहा इसका तो नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, तो उन्होंने फिर लिस्ट निकलवाई नंबर की, मतलब बच्चों के नंबर होते हैं पेरेंट्स के साथ। मैं बताती हूँ मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, ठीक है। उन्होंने नंबर की लिस्ट निकलवाई और मैं ऐसे डायरेक्ट क्रॉस करके बैठी कि पापा का नंबर ना लाए, पापा का नंबर लाए, मम्मी का लाए, गाइस लकीली मेरी मम्मी का नंबर उन्होंने मिला दिया, ठीक है। मेरी मम्मी ने फोन उठाया, उन्होंने बोला कि हेलो आपकी लड़की का, उन्होंने कांड नहीं बताया मैंने कि उनकी लड़की ने कांड क्या, और आंटी ने साफ कह दिया कि भाई मैं तो यहाँ पे हूँ ही नहीं, मैं तो पंजाब, और मेरी मम्मी ने मेरे पापा का नंबर दे दिया आगे से, भाई किसके पापा से बात कर लो, मैं तो यहाँ पे हुई नहीं, क्योंकि मम्मी को ये नहीं पता था कि मैंने कांड कर दिया, उन्हें लगा कि कुछ वैसी चक्कर होगा, कुछ मार्क्स वगैरह का, फीस वगैरह का, इसलिए करा होगा, ठीक है। तो मेरी मम्मी ने फिर से पापा का नंबर दे दिया, और इसका फेस उन्होंने जब पियोन अंकल ने बताया कि इसकी मम्मी यहाँ पे है नहीं है, उन्होंने उसके पापा का नंबर दिया, उन पर कॉल करो, और मैं कहाँ जाके छुपू, कहाँ अंडरग्राउंड हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद भाई उन्होंने पियोन अंकल ने पापा को फोन करा, बुलाया, ठीक है। और फिर मैं बैठ गई, पापा आए 15-20 मिनट बाद, और मैं बैठी हूँ, पापा आए एंटर हुए, भाई मैं आ गई, मेरे पापा के क्या बात होगी, मेरे पापा को अरे मैं चिल्लो रखी पापा के सामने कि अरे पापा कुछ नहीं है, ऐसे ही वो तो अंदर से, हाँ आप इतना सीरियस मत लेना, वो ऐसे ही बोल रही है, ठीक है। और भाई ठीक है, वो अंदर गए पापा, और ना उन्होंने मुझे बाहर बिठा दिया और पापा को अंदर बुला लिया, और मेरा दिल बात अब तक, मैं कहा अंदर पापा को क्या पट्टी बढ़ा रही होगी, क्या कर रही होगी, उसने मेरे पापा को सारी वीडियो दिखाई, सारे मेरे कर्म को तक दिखाए। और जब तक ये सब हो रहा था हम सब टेंशन में कि भाई वो आई नहीं आई स्कूल, फिर किसी से हमें पता चला कि वो स्कूल आई थी लेकिन प्रिंसिपल ऑफिस बैठी। फिर पापा आए, पापा ने क्या कहते हैं, फिर इस सब के बाद ना मुझे थोड़ी देर बाद अंदर बुलाया, पापा प्रिंसिपल मैम बैठी थी, पता मेरे पापा ने क्या क्या बताया, पापा ने कहा कि घर का कुछ काम नहीं करती, काम धाम नहीं करती, पढ़ती नहीं लिखती नहीं, मैं फोन चलाती हूँ। प्रिंसिपल मैम मुझे अपनी बेटी की कहानी सुनाने लगी आगे से कि मेरी बेटी का, मैं कहा भाई तेरी बेटी करती है तो मैं क्या करूँ मैं, सब सेम नहीं होते गाइस, ठीक है। फिर उसके बाद ठीक है भाई मैं डिप्रेस्ड हो चुकी थी, भाई मेरे पापा मुझे ऐसी निगाहों से देख रहे थे कि आज तो गई, अब तो बेटा घर, मुझे बहुत बुरा लग रहा था यार उनके लिए, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें सुननी पड़ी, तो यार मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा था, बहुत बुरा, बहुत मेरा दिल ऐसा कर रहा था कि यार बस
क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं ऐसे सच बताऊँ, मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे भाई कि क्या मर जाऊँ क्या जाके कहीं, छत से लटक ऐसे टाइम पे सबसे बेस्ट ऑप्शन मर जाओ। हाथ करूँ, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ऐसी दोस्त हो ना अगर कि सबसे बेस्ट ऑप्शन मर जाओ तो बेकार है यार। अबे ये लगा दिया कुतिया सिंपैथी ज्यादा हो गई। फिर इसके बाद उन्होंने मेरे हाथ में पकड़ा दिया सस्पेंशन लेटर। कितने दिन का? 3-4 दिन का था शायद। हाँ 3-4 दिन का। और फिर उसके बाद मुझे घर भेज दिया भाई। और फिर मेरे पापा ने बाहर गए, उन्होंने एक्टिवा चालू करी और मुझे पीछे बिठाया। और मैं बोलने लायक थी नहीं, उन्होंने ना मेरे से कुछ पूछा, ना पूरे रास्ते बात करी, ना ये कहा, ना डांटा। भाई मुझे दिक्कत ये नहीं थी कि मेरे पापा मुझे डांट, मतलब मेरी दिक्कत ये थी कि मेरे पापा मुझे डांट क्यों नहीं रहे। उन्होंने मुझे पूरे रास्ते कुछ नहीं कहा। मैं घर गई और भाई बुआ को भी सारी बात पता लग गई, क्योंकि जब वहाँ से फ़ोन आया तो पापा उस टाइम पे घर पे ही थे। ठीक है, मैं ना घर जाने के बाद मैंने मम्मी को कॉल करी नीचे वाले रूम में आके कि हेलो मम्मी ऐसे ऐसे हो गया। मैं रो रही, बहुत गंदी तरह रो रही, पैसे भारे। फिर मम्मी ने कहा चल मैं आ रही। मम्मी ने उसी दिन ट्रेन पकड़ी सहारनपुर की। मेरी मम्मी यहाँ पे आ गई, मैं सो गई थी। इतने मैं उठी तो मेरी मम्मी सहारनपुर में थी। मतलब ये देख लो, मम्मी एक्सप्रेस ट्रेन से सीधा यहाँ आ गई। और मैं सो रही थी, मुंह पे तकिया रख के सो रही थी। बुआ मेरी चुगलियाँ करी थी, मम्मी मेरे पास में बैठी और मैं रो रही। मतलब मैं उठ तो गई थी पर मम्मी दिखा नहीं थी, मैं उठ गई और मैं रो रही। ठीक है, फिर मम्मी ने कहा नोनी उठ जा, देख आ गई मैं। फिर मैं उठ के भाई मैं गले वगैरह लगी, आंसू पोंछ जा। और फिर ठीक है, ये सब हुआ इसका। तो फिर इसका भाई भी उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें हम पढ़ते थे। तो मतलब ये सब कुछ करके चली गई। फिर हम टेंशन में कि भाई क्या हुआ होगा। फिर हमने देखे इसके पापा छुट्टी टाइम हम बाहर जा रहे थे, हमने इसके पापा देखे। फिर हम अंकल से भाई हिम्मत करके, अंकल से डर भाई बहुत लगता है, मैं और मेरी एक दोस्त और थी, तो हम हिम्मत करके अंकल के पास गए। हमने पूछा कि अंकल माई स्कूल क्यों नहीं आई, ये वो। तो अंकल ने कुछ नहीं कहा। पहले हमने उनको नमस्ते करी, फिर ये सब कहा। अंकल ने साइड आई लुक दी और कहा आज के बाद वो स्कूल नहीं आएगी। ने कहा ना हमारा दिल बाहर आ गया और हम डर गए, बहुत गंदे डर गए हम, क्योंकि भाई आज के बाद स्कूल नहीं आएगी। उस टाइम पे बहुत करते मेरी तो भाई देखो ये बेस्ट फ्रेंड थी है और रहेगी हमेशा। पूरी क्लास तो बहुत डर गई, पूरी क्लास नहीं, मतलब आधे जो हमारा ग्रुप था वो सब काफी करते थे, मेरा बहुत परेशान रहते थे भाई। फिर मैं घर गई और मुझे सब पता है, मैंने इस पे जल्दी फोन करा, भाई क्या हुआ। मैं ये फोन नहीं उठा रही, इसका फोन स्विच ऑफ पड़ा। मुझे और डर लग रहा कि भाई ये क्या होगा। फिर रात को जब इसकी मम्मी आई होंगी, इसने भी बताया, तो उसने बाद में फोन खोला और मैंने इससे बात करी। और ये मैडम जी बाद में भी बात करके चिल सब कुछ सही हो गया। उसके बाद बताती कि मुझे मतलब सस्पेंड कर दिया 4 दिन के लिए ये वो। और उस सस्पेंड की स्टोरी लगाती है कि भाई देखो मैं स्कूल से होगी, और बदमाशी वाला गाना लगा के भाई। और यहाँ भी खत्म नहीं हो रहा इसका भाई। उस टाइम पे हवाबाजी इतनी चढ़ रखी थी ना सर पे कि हाँ भाई कुछ भी हो, कितना भी डाउनफॉल चल रहा हो, दिखाना नहीं है लोगों को, खुश रहो, खुश रो के नहीं दिखाना। और मैं खुश भी थी यार, मेरे साथ जितना ही भलाई कांड हुआ। ये उस टाइम पे दुखी थी जब अंकल को मतलब उन्होंने कहा था, उसमें गिल्टी फील दिल से बुरा लग रहा था पापा। लेकिन उसके बाद जब आंटी आ गई फिर तो चिल, माहौल पूरा बेबी हो गया। हाँ, तो बस फिर अभी मेरी इतनी स्टोरी है गाइस। तो घुमा फिरा के ना इतना है कि भाई देखो कांड तो देखो होते ही रहेंगे, पर मेमोरी ना बन जाती है। अभी भी मैं वो वीडियोस देखूंगी ना तो मैं बहुत वो होगा, मतलब और सोच के भाई बहुत हंसी आती है हमें। आप उस टाइम पे जितना डर रहे थे उससे डबल अब हंसी आती है कि भाई क्या करा था, क्या ही करा था। और ऐसा नहीं है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया खत्म होगी, मतलब मेरे आगे कुछ रहा नहीं। ठीक है, पर अब जब मैं उस चीजों को सोचती हूँ ना तो मुझे हंसी आती है कि यार क्या दिन थे यार, वो भी क्या था। और भाई तब भी नहीं रुके हम इतने ढीठ बदतमीज लोग, हम तब भी नहीं रुके। हमारा पूरा ग्रुप नहीं रुका, कभी ये फोन लाती कभी कोई और फोन ले आता, हम तो फिर भी लेके गए, हमने स्टोरी भी डाली, हमने पेज भी बनाए, हमने सब पेज भी बनाया, सब कुछ करा। हम नहीं मानेंगे कुछ। फिर हम पकड़े नहीं गए, क्योंकि एक बार जब कोई इंसान उसी गलती पे और यार हमें एट द एंड पता भी लग गया वो बच्चे कौन थे। वो ना दूसरी सेक्शन के थे यार, दूसरी सेक्शन के बच्चे इतने भट्टे के बीच थे, इतने बदतमीज बच्चे भाई। सब नहीं थे भाई, सब नहीं थे। मतलब मैं बताती हूँ, 50 में से ना सिर्फ 1% को छोड़ के बाकी के 49% थे। नहीं यार 2% को छोड़ के, 2% को छोड़ के बाकी के सब ऐसे ही थे। मतलब उनकी क्लास में ना यूनिटी थी ना कुछ थी, वो मतलब यही अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए टीचर्स के आगे कि भाई हमारा नाम हो जाए, हम ही हो जाए। हाँ, टीचर भाई टीचर कितना चापलूसी करते थे ना यार, वो भाई बहुत बेकार थे, बेकार, वर्स्ट क्लास भाई। चलो इसी के साथ हमारा व्लॉग होता है एंड। और गाइस पसंद आया हो तो मैं नहीं बोलूंगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।